जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी का वीडियो नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम वीडियो नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा भागों की संख्या क्रमशः 395, 8 और 22, यानी कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, अनुसूचियों की संख्या 8 थी और उसमें भागों की संख्या 22 थी। वर्तमान समय में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 495 से भी ज़्यादा है। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और वर्तमान समय में संविधान में कुल 25 भाग हो गए हैं। राज्य की नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा पहली अनुसूची बताती है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। शुरू में सिर्फ 14 भाषाएं ही शामिल थी। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसीलिए हिंदी दिवस को भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। यह भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर थे। दूसरी अनुसूची संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से। केंद्र राज्य संबंधित वर्णित है 7वीं अनुसूची में, यानी केंद्र के और राज्य के संबंध के बारे में 7वीं अनुसूची बताती है। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार को बताती है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से तथा दल बदल से संबंधित प्रावधान से है। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। दल बदल कानून को मान्यता 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दी गई थी। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है निर्वाचन तथा आपात उपबंध, यानी कि 15वें भाग में निर्वाचन से संबंधित विषय है, 18वें भाग में आपात से संबंधित उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 के द्वारा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। असम राज्य का गठन 1956 में ही हुआ था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नागालैंड राज्य बना था 13वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। गोवा 25वां पूर्ण राज्य बना था 56वें संशोधन 1987 के द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिया गया था।
छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को 2000 में की गई थी। तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके किया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान की संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनर्निरीक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसी भी सदन में, राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी भी सदन में आप सबसे पहले विधेयक पेश कर सकते हैं। वर्तमान में राज्य संघ समवर्ती सूची में विषयों की संख्या क्रमशः 61, 100, 52 है। यानी कि राज्य सूची में 61, संघ सूची में 100, समवर्ती सूची में 52 है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण करने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त होती है। वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची विषय लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा, समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है। रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बीमा, जनगणना ये सब संघ सूची के विषय होते हैं। भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल, यानी भारत में सिर्फ एकल नागरिकता शामिल है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से प्रभावित है। नागरिकता विषय है संघ सूची का। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से भी, वंश परंपरा से भी, पंजीकरण के द्वारा भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं या भूमि के अर्जन द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम 5 साल तक आपको रहना पड़ेगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा 5 साल तक। पहला नागरिक संशोधन बिल 1955 में पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन अभी तक के 6 बार हो चुका है। अंतिम बार अभी 2019 में हुआ था। नागरिकता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अरस्तू ने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भाग 3 को कहा जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में 6 रह गई है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार होता है संसद के पास। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केशवानंद भारतीवाद ने दिया है। मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है।
अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में बनाया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक का में है। चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। यह अनुच्छेद 21 का में शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। तो इस प्रकार हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता, अफजल अली, हृदयनाथ कंजरू, बलवंत राय मेहता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, मुंबई, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? एकल नागरिकता है, दोहरी है, स्थायी है या फिर अस्थायी है? तो एकल नागरिकता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8, 14, 18, 22। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? 14, 8, 16, 22। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? 7वां संविधान संशोधन द्वारा, या 13वां, या फिर 24वां, या फिर 31वां? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें, 54वें, 42वें या 44वें? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56वें यानी 56 संविधान संशोधन के द्वारा गोवा का पूर्ण राज्य बनाया गया था। नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से नागरिकता संबंधी नियम लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कनाडा से, रूस से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था ली गई है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 7वां, 16वां, 18वां, 21वां? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय नागरिकता किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, अवशिष्ट सूची का, समवर्ती सूची का या संघ सूची का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघ सूची का विषय है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में, भाग 2 में दिया गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 21 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? 6 महीने, 2 वर्ष,
10 वर्ष, 5 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष कम से कम आपको भारत में रहना पड़ेगा अगर देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो। 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है 21वें, 61वें, 81वें या 92। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 92 संशोधन द्वारा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 मार्च, 14 सितंबर, 14 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1961, 1951, 1955, 1960, 1965। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजे खैर, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, बीडी मंडल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजे खैर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? 4, 5, 7, 6। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66, 61, 100, 52। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61 विषय हैं राज्य सूची में। स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18, 19, 19 वन का, अनुच्छेद 19 वन खा, अनुच्छेद 19 वन गा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में सेक्शन का में रखा गया है। चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? आर्मी को, लोकसभा को, प्रेस को या न्यायपालिका को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100, 66, 61, 52। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में 100 विषय हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया था? 5 मार्च 2008 से, 1 अप्रैल 2010 से, 10 फरवरी 2005 से, 10 मार्च 2010 से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार लागू किया गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? फ्रांस, यूएसए, कनाडा, भारत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए यानी अमेरिका का। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 74वां, 84, 86 या 92। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86 संविधान संशोधन द्वारा। आपात उपबंध का वर्णन किया गया है भाग 22 में, भाग 20 में, भाग 18 में, भाग 14 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 18 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1955 में, 1954 में, 1953 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार, 5 बार, 8 बार, 4 बार। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 बार। मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? भाग 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से आपातकाल संबंधित उपबंध लिए गए हैं। उपाधियों का अंत
किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 में, 19 में, 20 में या 21 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से, 15 से, 18 से, 17 से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 से। पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था? 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1972 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल पारित किया गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 7, 6, 5, 4? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। तो इस प्रकार हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।